एक छोटे से शांत गांव में एक नया बना हुआ सड़क खतरनाक बन गया था। यह सड़क गांव के किनारे पर एक मुड़ने वाली जगह थी और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यह जगह लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। हर कुछ हफ्तों में कोई न कोई दुर्घटना उस सड़क पर होती, जबकि सड़क खुद बिल्कुल ठीक लगती थी। कई शिकायतों के बाद सरकार के अधिकारियों ने निरीक्षण किया, लेकिन निर्माण में कोई समस्या नहीं पाई। फिर भी दुर्घटनाएं लगातार होती रहीं। एक दिन श्याम, जो एक कॉलेज छात्र था, अपने चाचा के घर गांव आया था। जब वह उस सड़क पर चल रहा था, उसने एक अजीब घटना देखी। एक अकेली मोटरसाइकिल अचानक अपनी दिशा बदलकर गिर पड़ी, हालांकि वहां कोई और वाहन नहीं था। यह देखकर वह थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने वह अफवाहें याद कीं जो इस सड़क को लेकर फैली हुई थीं। वह अपने चाचा के पास गया और उसे जो देखा था उसके बारे में बताया। उसका चाचा, जो एक पुराने गांव वाले थे, गहरी आह भरते हुए बोले, यह सड़क पहले अलग थी। यहाँ एक पुराना घर हुआ करता था, लेकिन जब वह घर तोड़ दिया गया तब यहाँ सड़क बनाई गई। तब से यहाँ दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, कोई नहीं जानता क्यों। श्याम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपने चाचा से उस घर के बारे में पूछा, कौन रहते थे वहां, क्या हुआ था और क्यों यह सड़क शापित सी लग रही थी। उसके चाचा ने उसे एक कहानी सुनाई जो गांव में लोग जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग इसे सुनते थे। कई साल पहले गांव का सबसे अमीर आदमी शंकर देसाई था। उसके पास 500 एकड़ जमीन थी, एक विशाल हवेली थी और वह अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता था। वह गरीबों की मदद करता, दान करता और गांव में सबका प्रिय था। लेकिन जैसे हमेशा होता है, उसके धन से जलने वाले भी थे। गांव में कुछ लोग थे जो उसकी दौलत से ईर्ष्या करते थे। कुछ लोगों ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई। अपनी जान की सुरक्षा के लिए शंकर देसाई ने दीवार पर लाइव इलेक्ट्रिक तार लगवाए थे, ताकि रात के समय कोई भी आदमी उसके घर में घुसने की कोशिश न करे। उसने एक कुत्ता भी पाला था जो रात में घर की रक्षा करता था। सालों तक देसाई परिवार शांति से रह रहा था, लेकिन एक खौफनाक रात वह हुआ जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन अचानक बिजली चली गई और जैसे ही यह हुआ, 20 लोग शंकर देसाई के घर में घुस गए। पहले कुत्ते को मारा, फिर मुख्य दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। उन लोगों ने शंकर देसाई और उसके परिवार के सभी लोगों पर तलवारों और चाकुओं से हमला किया। शंकर और उनके परिवार के सभी लोग मारे गए। केवल उनकी पत्नी जीवित बची, लेकिन गंभीर रूप से घायल हुई थी। वह अकेली उस घर में रहती रही, लेकिन उस घर में अकेले रहना उसके लिए असहनीय हो गया। वह रातों को अपने मृत पति को सपनों में देखती, जो उससे पूछता कि उसकी हत्या करने वाला कौन था। उसके लिए यह दृश्य बहुत भयावह और दुखद था और अंततः वह घर छोड़कर अपनी मां के गांव चली गई। तभी से वह घर सुनसान हो गया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कभी उस हत्या का राज नहीं सुलझा पाई। आखिरकार केस बंद कर दिया गया और वह घर छोड़ दिया गया। अब यह घर एक डरावनी जगह बन चुकी थी, जहां कोई भी नहीं जाता था। लोग मानते थे कि शंकर देसाई की आत्मा अब हिंसक और आक्रामक हो गई है। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहता था और उस पर राज खोलने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। श्याम अब सब कुछ समझ चुका था। अब उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। अब वह जानता था कि कोई भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। समय के साथ लोग उस सड़क को भूलने लगे और फिर 20 साल बाद सड़क पूरी तरह से छोड़ दी गई थी, जैसे पहले थी। अब वह जगह फिर से जंगली हो गई थी, घास और पौधों से ढकी हुई थी। इस तरह वह सड़क, जो कभी एक भयंकर दुर्घटना वाली जगह बन चुकी थी, अब पूरी तरह से उपेक्षित हो गई थी और फिर से भूतकाल की तरह बनी रही, सिर्फ कुछ यादों और कहानियों के साथ।